हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे हैं। तो बच्चों देखो, प्रोनाउन की हमने वीडियो पार्ट 1 हमने देख लिया, पार्ट 2 देख लिया। आज बात करते हैं बच्चों पार्ट 3 की। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। हम सीख रहे हैं चीज़ों को। जो बच्चा वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख रहा हो बिल्कुल सीख रहा है। ठीक है, तो सीखने के लिए बच्चों ध्यान तो बिल्कुल आपको होना चाहिए। ठीक है, तो चलो ज़्यादा बात ना करते हुए आते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, हमारी 6 टाइप पे। और हमारी 6 टाइप है बच्चों, अपनी 6 टाइप की बात कर लेते हैं बच्चों, जो कि है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, 6 टाइप जो हमारी है बच्चों वो क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं चलो देखते हैं। देखो, हु हो गया बच्चों, ठीक है, वट हो गया, हु हो गया, वट हो गया बच्चों, विच हो गया, या चलो अभी इन्हीं को ले लेते हैं बाकी। ठीक है, हु हो गया, वट हो गया बच्चों, या विच हो गया। ये क्या है बच्चों? जब ये एज ए सब्जेक्ट होंगे, क्या होंगे? एज ए सब्जेक्ट होंगे, तो हम इनको बोल देते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि एग्जांपल में आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। जैसे कि बच्चों मैं एग्जांपल लिखूँ, हु आर यू, हु आर यू। तो बच्चों हु हमने एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया है, तो ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो नॉर्मली हु हो, वट हो, विच हो, एज ए सब्जेक्ट इनको हम यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं बच्चों? या और भी हमारे एक दो हैं। ठीक है, डब्ल्यू फैमिली के मेंबर जो एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, क्या होते हैं? हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी चीज़ बच्चों, और वैसे तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पर फिर भी एक हल्का सा हिंट दे देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, डब्ल्यू एच फैमिली के साथ अगर हम हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है बच्चों? हमारा डायरेक्ट। और डब्ल्यू एच फैमिली के साथ अगर हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं बच्चों? सब्जेक्ट, वो हमारा होता है बच्चों इनडायरेक्ट सेंटेंस। जैसे कि एग्जाम्पल भी वैसे समझा चुका हूँ, फिर भी एग्जाम्पल दे देते हैं, पर एक बार समझ लो। डब्ल्यू एच फैमिली के साथ हेल्पिंग वर्ब हो तो डायरेक्ट सेंटेंस, डब्ल्यू एच फैमिली के बाद सब्जेक्ट हो तो इनडायरेक्ट। ठीक है, चलो इसी का एग्जाम्पल ले लें। जैसे मैंने लिखा, हु आर यू, हु आर यू। ठीक है, या बच्चों सॉरी पीछे इंटरोगेटिव, या मेरे को लिखना पड़े, हु यू, हु यू आर। तो बच्चों मैंने क्या किया, एक बार तो डब्ल्यू एच फैमिली के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ की, एक बार डब्ल्यू एच के साथ मैंने सब्जेक्ट यूज़ किया। तो बच्चों ये डायरेक्ट मतलब मेरे को सच में नहीं पता तुम कौन हो, और हु यू आर मतलब इनडायरेक्ट मेरे को पता है, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कौन हो। वैसे तो पहली वीडियो में मैं आपको ये चीज़ सिखा चुका हूँ, पर कोई नहीं, रिवाइज कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में बच्चों सिर्फ इतना ही और कुछ नहीं है। आते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है बच्चों हमारी, नेक्स्ट टाइप है बच्चों हमारी इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, 6 7 टाइप आ गई बच्चों हमारी इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब है बच्चों कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जिनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि बच्चों वन, ठीक है, समवन, समवन, ठीक है, समवन समबडी हो गया बच्चों, समवन समबडी, समवन समबडी। ठीक है, या बच्चों एनीवन एनीबडी, एनीवन हो या एनीबडी। ठीक है, एनीवन हो या बच्चों एनीबडी, या नो वन हो बच्चों, नो वन या नोबडी।
या बच्चों एवरीवन या एवरीबडी भी होता है, ठीक है। ये हमारी कौन से प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है बच्चों, ठीक है। तो वन को छोड़ देते हैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए बच्चों। अगर समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन या एवरीबडी हो, तो ये जो इनका पोजीशन होता है ना बच्चों, पोजीशन वो हमेशा क्या होगा बच्चों, हिज होगा। क्या होगा, हिज होगा, ठीक है। क्या होगा इनका पोजीशन बच्चों, हमेशा हिज होगा, याद रखना। एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे होगा पोजीशन, पर याद रखना समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी एज ए सब्जेक्ट हो तो इनका पोजीशन क्या होगा बच्चों, हिज होगा, ठीक है। वन का क्या होगा, वन का पोजीशन होगा बच्चों वंस, ठीक है। वन का पोजीशन होगा वंस और इन सब का होगा हिज, ठीक है। ये है हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन। चलो एग्जांपल से समझाता हूँ मैं इस चीज़ को आपको। जैसे कि बच्चों मैं कहूँ समवन, ठीक है, समवन हैज़, समवन हैज़ डन हिज वर्क, ठीक है। तो बच्चों समवन हमने एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया और इसका पोजीशन दिया समवन हैज़ डन हिज वर्क। समवन कोई अपना काम कर चुका है, तो हिज इसका क्या है बच्चों, यहाँ पे पोजीशन है। तो समवन एज ए सब्जेक्ट हो, नो वन, नो बडी, ठीक है, ये एज ए सब्जेक्ट हो तो पोजीशन हमेशा हमें देना है हिज से। इट यूज़ नहीं करेंगे, हर यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ करेंगे ओनली हिज। ऐसे ही वन को देख लेते हैं बच्चों, वन का पोजीशन कैसे देंगे, जैसे कि एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वन शुड, वन शुड डू वंस ड्यूटी, ठीक है बच्चों। तो हमने वन को एज ए सब्जेक्ट बनाया और वन का पोजीशन दिया बच्चों हमने वन से। वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो बच्चों वेरी इजी है, ये भी बिल्कुल आसान है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। इतना ही है बच्चों सिर्फ हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। तो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप की, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है बच्चों हमारी, तो नेक्स्ट टाइप है बच्चों हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है बच्चों हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव। एक सेकंड बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट टाइप है हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव को बोलते हैं बच्चों हम संकेतवाचक, ठीक है, जो इशारों में हम बोलते हैं या संकेत करके किसी चीज़ को बोलते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं बच्चों, देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों दिस, डैट, दिस, डैट, दीज, या बच्चों दोस, ठीक है। दिस, डैट, दीज, दोस। बच्चों बिल्कुल इजी है। देखो दिस और डैट तो बच्चों हमारे सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और दीज और दोज बच्चों हमारे प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो बच्चों दिस और दीज बात करते हैं हमेशा पास की, ठीक है, और डैट और दोज ये बात करते हैं बच्चों हमेशा दूर की, फार की, ठीक है, ये बात करेंगे हमेशा दूर या फार, ठीक है, दूर की या, ठीक है, या फार। और दिस और डैट क्या करेंगे बच्चों, दिस और दीस हमेशा बात करेंगे पास की, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है, एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको समझ आएगा बिल्कुल। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल है, तो बच्चों एग्जाम्पल है जैसे कि दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन, ठीक है।
दिस इज़ अ पेन। तो बच्चों देखेंगे दिस क्या है, सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलरली, नाउन भी अपने साथ सिंगुलर लिया। और बात करें अगर किसकी, डैट की, ठीक है, डैट इज़ अ पेन, ठीक है, डैट इज़ अ पेन। तो बच्चों देखो डैट बात कर रहा है किसकी, दिस बात कर रहा है सिंगुलर की, नाउन भी सिंगुलर, डैट भी बात कर रहा है सिंगुलर की, ना वर्ब भी सिंगुलर और नाउन भी सिंगुलर, पर दिस पास की बात कर रहा है और डैट दूर की बात कर रहा है। ठीक है, समझे, दिस पास की बात कर रहा है और डैट क्या बात, कहाँ की बात कर रहा है बच्चों, दूर की। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बोलें दीज आर पेन्स, ठीक है, दीज आर पेन्स, या दोज आर पेन्स। तो बच्चों दीज बात करता है पास की, वर्ब प्लूरल, नाउन प्लूरल, दोज बात करता है दूर की, वर्ब प्लूरल और नाउन प्लूरल। बिल्कुल ईजी है बच्चों, आपको आसानी से ये चीज़ समझ आई होगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप है बच्चों हमारी रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है बच्चों हमारी नौवीं टाइप है जो, वो क्या है, नौवीं टाइप है बच्चों हमारी रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब बच्चों संबंधवाचक। ठीक है, क्या है, संबंधवाचक। अब ये संबंधवाचक कौन कौन से हैं, वैसे एक बार देख लेते हैं, जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं, जैसे कि मैं कहूँ बच्चों, यू नो, यू नो, यू नो हु हेल्प, यू नो हु हेल्प मी। ठीक है, तो बच्चों हु ने क्या किया, यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। ठीक है, दो पार्ट को जोड़ दिया, तो इसको हमने बोल दिया बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, समझते हैं। तो पहले तो आप समझिए रिलेटिव प्रोनाउन कौन है बच्चों, हु हो गया, ठीक है, या बच्चों विच हो गया, ठीक है, विच हो गया बच्चों, या बच्चों डैट हो गया, या फिर वट हो गया। ये क्या है बच्चों, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो चलो इनको देखते हैं, आज आगे समझते हैं इनको थोड़ा अच्छे से। जैसे कि बच्चों पहले बात करते हैं हु की। ठीक है, बात करते हैं हु की। हु है जो बच्चों, वो बात करता है लिविंग की, किसकी करेगा, लिविंग की। ठीक है, जीवित, मतलब जो चीज़ें जीवित है, नॉर्मली इंसान की बात करेगा बच्चों, कहने का मतलब है इंसान की, पुरुष की, महिलाओं की। ठीक है, तो पुरुष की बात, व्यक्तियों की बात करेगा हु। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या, जो हमारा दो सेंटेंसेस अगर जोड़ने हो, एज ए सब्जेक्ट इंसान हो, तो हम क्या करेंगे, हु का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ ये चीज़। आई आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक द बॉय, आई डू नॉट लाइक द बॉय हु हैज़ डन इट, हु हैज़ डन इट। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे कि आई डू नॉट द बॉय, बॉय बच्चों क्या है, लड़का, और लड़के के लिए हमने क्या यूज़ किया, हु। ठीक है, लड़के के लिए हमने क्या यूज़ किया बच्चों, हु। इजी है, पर बच्चों इसमें एक छोटी सी चीज़ और हम ऐड करना चाहेंगे कि हु से पहले जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब होगी उसके बाद। हु से पहले जैसा सब्जेक्ट होगा उसके बाद वैसी ही वर्ब होगी। मान लो यहाँ पे बॉय है तो हमने यूज़ किया हैज़। अगर मान लो मेरे को बॉय का बॉयज़ करना पड़े तो वर्ब मेरे को फिर हैज़ नहीं क्या यूज़ करनी पड़ेगी बच्चों, हैव। ठीक है,
मेन बात तो लड़के के लिए हमने यूज़ किया हु, पर एक चीज़ और, हु से पहले अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। बिल्कुल ईजी है, समझ गए आप लोग ये बात। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। तो आगे बात करते हैं बच्चों विच की। ठीक है, विच जो है बच्चों, विच बात करता है बच्चों नॉन लिविंग की। किसकी बात करेगा बच्चों? नॉन लिविंग की। ठीक है, नॉन लिविंग जैसे कि निर्जीव वस्तुओं की बात करेगा बच्चों विच। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है दिस इज दिस इज दिस इज द पेन, दिस इज द पेन विच, दिस इज द पेन विच आई बॉट। दिस इज द पेन विच आई बॉट। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे दिस इज द पेन विच आई बॉट। तो बच्चों पेन क्या है? नॉन लिविंग, और इसके लिए हमने यूज़ किया विच। बात आई आपको समझ में? तो पेन हमारा नॉन लिविंग है, या नॉन लिविंग के लिए हम यूज़ करते हैं बच्चों विच। वेरी इजी, ये भी आप समझ गए। चलो बच्चों आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों डैट की। डैट और व्हाट। ठीक है, डैट और व्हाट, डैट और व्हाट। तो बच्चों डैट का यूज़ देखो, इंग्लिश बोलो या प्रोनाउन बोलो या लैंग्वेज बोलो, ये प्रोनाउन बोलो, ठीक है, ये जो एनिमल्स को है ना क्या मानता है? नॉन लिविंग मानता है। क्या मानता है? नॉन लिविंग। तो एनिमल के साथ हम यूज़ करते हैं बच्चों डैट का। और जो वट है ये बात करता है बच्चों फीलिंग की, फील की या फीलिंग की। ठीक है, फील या भावनाओं की बात करता है वट। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे हु आपको समझ आया, विच आपको समझ में आया, अब डैट और वट की बात करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं इस चीज़ को भी। जैसे कि बच्चों दिस इज दिस इज द डॉग, दिस इज द डॉग that I bought, that I bought। तो बच्चों दिस इज द डॉग, डॉग हमारा क्या है? एनिमल, और एनिमल के लिए के बाद हमने यूज़ किया बच्चों डैट का। ठीक है, ना हु का किया ना विच का किया, बल्कि किसका किया? डैट का। बच्चों चॉइस में हम विच को ले सकते हैं, चॉइस में। ठीक है, आगे देखेंगे उन चीज़ों को, पर अभी हम नॉर्मली बेसिक सीख रहे हैं कि एनिमल के बाद हमने यूज़ किया यहाँ पे डैट का। ठीक है, आगे वर्ड को भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि आई आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से। ठीक है, मैं समझता हूँ तुम क्या कहते हो। ठीक है, तो वट ने क्या की बच्चों यहाँ पे? अंडरस्टैंड के अकॉर्डिंग फीलिंग को शो किया है। ठीक है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं वट का। बच्चों बहुत आसान है, बिल्कुल आप अच्छे से इस चीज़ को सीख रहे हो। ठीक है बच्चों, छोटा सा रूल और है यहाँ पे एक, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ वर्ड हैं जिनके बाद हमेशा हम डैट का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि वो वर्ड कौन कौन से होंगे बच्चों? सेम, सेम, ओनली, लिटल, लिटल, फ्यू। ठीक है, या एनी, नथिंग। ठीक है, नथिंग या एवरीथिंग। ठीक है, इनके बाद हमेशा जो हमें यूज़ करना होता है बच्चों वो क्या होगा? डैट का। मतलब दो सेंटेंसेस को जब हम जोड़ते हैं तो यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। तो डैट हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस में आपको डैट से पहले अगर ये वर्ड दिखें, ठीक है, डैट हो या कुछ और हो गलती से, पर इनके बाद हमें क्या यूज़ करना है बच्चों? डैट यूज़ करना है दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए।
ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ ये चीज़ भी। चलो आपको एग्जाम्पल है, दिस इज द सेम बॉय, दिस इज द सेम बॉय, दिस इज द सेम बॉय that met की सेकेंड फॉर्म met me on the road, met me on the road। तो बच्चों देखो, इसमें जो समझने की बात है, दिस इज़ द सेम, मैंने अभी बोला था बच्चों, सेम के बाद हमें क्या करना है, डेट का यूज़ करना है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो ये बात बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है बच्चों, तो रिलेटिव प्रोनाउन में भी सिर्फ इतना ही है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इट की। ठीक है, अब बात कर, तो बच्चों इट में अब हम देखेंगे, ठीक है, इट में हम देखेंगे कि इट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो बच्चों इट का यूज़ हम जो है वो करते हैं बच्चों नेचुरल इंसिडेंट्स, प्राकृतिक घटनाओं के साथ। ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं बच्चों, जैसे वेदर हो गया, ठीक है, वेदर हो गया बच्चों, सीज़न हो गए, ठीक है, सीज़न हो गए, या बच्चों टाइम हो, ठीक है, टाइम हो, डे हो, या बच्चों ईयर हो। ठीक है, तो इनके साथ हम क्या करते हैं बच्चों, इट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल की, इट इज़ विंटर, इट इज़ मंडे, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ 10 o'clock। ठीक है, समझे आप इस चीज़ को। या बच्चों इट का यूज़ हम करते हैं नॉन लिविंग चीज़ों के साथ भी। ठीक है, नॉन लिविंग चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि इट इज़ डॉग, इट इज़ आंट, इट इज़ पेन। ठीक है, समझ रहे हो, इट इज़ चेयर, इट इज़ कार। तो ये क्या है, नॉन लिविंग। ठीक है, और एक जो मेन रूल है बच्चों वहाँ इट का, वो देखते हैं। कभी भी अगर आपको इट के बाद आपको कभी भी हेल्पिंग वर्ब दिखे, ठीक है, क्या दिखे, हेल्पिंग वर्ब, तो बच्चों आप यूज़ करोगे सब्जेक्ट का। और बच्चों इट के बाद कभी भी आपको मेन वर्ब दिखे तो बच्चों आप यूज़ करोगे ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इट के बाद हेल्पिंग वर्ब पता है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर है। और इट मतलब इट के बाद मेन वर्ब, जो वर्ब की 5 फॉर्म होती है। एग्जांपल से समझते हैं इसको भी, जैसे कि इट इट इज़ ही हु, इट इज़ हु, इट इज़ हु, इट इज़ हु हेल्प मी। ठीक है, तो देखो इट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की और उसके बाद हमने सब्जेक्टिव केस यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, अगर इट के साथ मेरे को मेन वर्ब यूज़ करनी हो तो इट इट मेक्स मी, इट मेक्स मी हैप्पी। तो बच्चों इट के बाद हमने यूज़ किया मेन वर्ब। ठीक है, वर्ब की 5th फॉर्म में आपको याद हो तो इट मेक्स मी, और मे इसके मेन वर्ब के बाद हमने यूज़ किया बच्चों ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमने यूज़ किया सब्जेक्ट। तो सिर्फ इतना सा ही है बच्चों हमारा प्रोनाउन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। फ़ोन पे मैं जितना आपको समझाने की कोशिश कर पा रहा हूँ वो मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी कभी हम क्लास में बाकी जब हम क्लास में मिलेंगे तो हम इस चीज़ को और भी ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो तब तक आपकी हेल्प भी हो जाएगी, वीडियो को देखे समझे, और जब हम आमने सामने होंगे तो आपको इन चीज़ों का पता होगा, पर कुछ और अच्छे वे से हम इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सी यू बच्चों, स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ, और स्टे हैप्पी।